तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है यार मेरी चैनल पे। तो जैसा कि आज क्या जा रहे हैं हम लोग करने के लिए, पिछले लेक्चर पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब करते आ रहे हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि बुक पे नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट क्या है? अरे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तो यार ये है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एट, अरे एट कहाँ? अरे एट एलाइड एंगल्स। नहीं समझे? अरे नहीं समझे, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एट एलाइड एंगल्स। ये टी जो है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एट एलाइड एंगल्स। समझ में आया बात को? अच्छा ठीक है। अच्छा अब हम लोग बोलेंगे सर ये तो आप लिख ली, इसका माने क्या है? अरे एलाइड एंगल्स क्या है ना? टू एंगल्स आर said to be allied if their sum or difference is either zero or मल्टीपल ऑफ 90। ये डेफिनेशन है ना। बोल रहा है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी एलाइड इफ देयर सम और डिफरेंस इज इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 90। मतलब क्या पता है? अरे मतलब क्या पता है कि हम लोग का जो भी, जैसे कि मान लो 60 और 30, ये मेरे को क्या दे रहा है? इसका सम 90 दे रहा है ना। या फिर मैं बोलूँ 120 माइनस 30, इसका डिफरेंस क्या दे रहा है? अरे इसका डिफरेंस भी मेरे को माइनस 90 दे रहा है। तो इस तरीका से दो एंगल के बीच में जो सम हो या फिर डिफरेंस हो, या तो वो 0 आ जाए या तो फिर मल्टीपल ऑफ 90 आ जाए। मतलब 90 से मल्टीपल होना चाहिए। मतलब मैं इसको भी ऐसे बोल सकता हूँ 120 प्लस 60, ये क्या आएगा? इसका सम करूंगा तो 180। ये 180 क्या मल्टीपल ऑफ 90 नहीं? अरे ये मल्टीपल ऑफ 90 है। तो इसका माने ये हो गया कि ये डेफिनेशन क्या कहता है? ये कहता है। तो देखो डायरेक्ट मुद्दा में उतरेंगे। इसमें ना हर चीज़ प्रूव है, हर चीज़ है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट को पहले समझा देता हूँ। जो बताने वाला वो चीज़ को बता के और फिर मैं आपको क्या करता हूँ, फिर मैं आपको मुद्दा पे उतारता हूँ डायरेक्ट। देखो क्या होता है ना कि मैं प्रूफ अभी करने जाऊंगा तो वो क्या एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं, अपने को बोर्ड में ना खाली फॉर्मूला को याद रखने का तरीका ढूंढना है कि हम लोग याद कैसे रख सकते हैं। बात को समझ में आया? अच्छा मैं इसे रब करूँ, मैं इसे रब करता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है ना बाबू, देखो मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें हम लोग करने क्या जा रहे हैं। एक्चुअली में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, है ना। क्या बताए थे तुम्हें पहले हम कि ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ होता है, ठीक है, ये जो ग्राफ होता है, तो ये ग्राफ में ना 4 क्वाड्रेंट है। अब देख लो, ये ग्राफ में ना 4 क्वाड्रेंट है। तो मैं बताया 4 क्वाड्रेंट से कि सर हम लोग पहले क्लास में क्या करते थे, जब 10th में थे, हम लोग सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट का बात करते थे। लेकिन सर यहाँ पर तो हम लोग को सब क्वाड्रेंट को लेके चलना। आप बोले, हम बोले हाँ सब क्वाड्रेंट को लेके चलना है। तो आखिर सब क्वाड्रेंट में क्या मतलब आप रोल कर बताना चाह रहे हैं हमको, जो झोल है? तो मैं बताना चाह रहा हूँ, पहले तो आप ASTC रूल याद रखो। ASTC रूल आपको पता है, ऑल साइन 10 कॉस, ये तो आपको पता है। दूसरा चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्लास 10th में ये फॉर्मूला पढ़े थे। क्या फॉर्मूला था वो? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। और हम लोग पढ़े थे cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरीका का हम लोग फॉर्मूला सब पढ़े थे, है ना। लेकिन हम लोग, आप गौर से सोचिए कि हम लोग सिर्फ 90 माइनस थीटा के लिए पढ़े थे। कुछ भी पढ़े थे तो 90 माइनस थीटा के लिए पढ़े थे। और वो जो 90 माइनस थीटा था ना, तो हम लोग वहाँ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बात करते थे। मैं चाहे तो प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन बोर्ड लेवल के लिए दरकार नहीं। अगर मैं एंट्रांस पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसमें दरकार है, मैं उसमें करवा दूंगा, ठीक है। बोर्ड लेवल के लिए दरकार नहीं। तो आप बोलोगे कि सर ये कहाँ से आया, आप बोलोगे
सर ये कहाँ से आया? तो उस वक्त हम लोग ना क्या करते थे कि सिर्फ पहला क्वाड्रेंट मान के चलते थे। अब पहला क्वाड्रेंट पे क्या होता, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। तो पहला क्वाड्रेंट पे देखो दो एंगल निकल के बाहर आता है, ये क्या है, ये 90 डिग्री है ना, ये कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है, ये 270 डिग्री हो जाता है, फिर इधर कंप्लीट आता है तो ये आ जाता है 360 डिग्री। तो मैं बोला एलाइड एंगल्स में अगर हम लोग 90 के पीछे जाएंगे तो यहाँ पर मेरा ये निकल के आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और अगर हम लोग 360 के ऊपर जाएंगे तो हम लोग का ये एंगल निकल के आएगा, है ना। 360 से कुछ थीटा प्लस करेंगे तो ऊपर आएंगे। तो इस क्वाड्रेंट पे दो वैल्यू आया, एक 90 माइनस थीटा, एक 360 प्लस थीटा। अच्छा, इस क्वाड्रेंट पे 90 से आगे चल गए हम लोग, इस क्वाड्रेंट पे 90 से आगे गए तो 90 प्लस थीटा, है ना, और 180 डिग्री माइनस थीटा, नहीं समझे, 180 माइनस थीटा। अच्छा, फिर 180 के आगे आए तो 180 प्लस थीटा, और फिर 270 के पीछे गए तो 270 माइनस थीटा। फिर उसी तरीक़ा से यहाँ पर 270 के आगे आए तो 270 प्लस थीटा, और 360 के पीछे आए तो 360 माइनस थीटा, है ना, ऑल साइन 10 कोस। ये लीजिए, ये तरीका का 4 2 2 4 2 6 2 8 हम लोग क्या निकाल के आए, एंगल निकाल के आए। बीच का किसी का सम है, किसी का डिफरेंस किया हुआ है, सम किया हुआ डिफरेंस किया हुआ, सम किया हुआ डिफरेंस किया हुआ, है ना। तो ये एंगल्स को हम लोग को निकालना है। और हम लोग क्लास 10th में क्या किए थे पता है, हम लोग सिर्फ ये किए थे, ये 90 माइनस थीटा। और उस सिचुएशन में क्या था कि 90 माइनस थीटा जो था ना, 90 माइनस थीटा, वो 90 माइनस थीटा ना सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके चलते थे। लेकिन आप लोग को उस वक्त ये भी नहीं बताया होगा, क्योंकि हम लोग को भी नहीं बताया था, ऐसे तो स्पेशल नहीं है, ठीक है। अच्छा, 90 माइनस थीटा का ही बताया गया था, लेकिन बाकी सब का नहीं बताया गया। हम लोग वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके ही चले थे। अच्छा, लेकिन यहाँ पर अपने को पूरा सर्कुलर सिस्टम में चारों क्वाड्रेंट, चारों क्या, अगर रिपीट भी होगा 3-4 बार तो उसको भी लेके चलेंगे। तो आइए आज अब हम लोग जा रहे हैं, ये जितना कुछ है ना उसका फॉर्मूला को लिखने के लिए किस तरीक़ा से फॉर्मूला को दिमाग में रखा जाए, है ना, हाउ टू केप फॉर्मूला इन माइंड। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ, मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ तो दिया हुआ है, लेकिन कोई खास मतलब देखो उतना मतलब जानने के लिए दरकार है कि कहाँ से आया सर, एक बार बता दीजिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं कोशिश करूँगा, नहीं छोड़ो हटाओ, मतलब रोल नहीं है इसका। देखो मैं पढ़ाने लगूंगा अभी तो टाइम वेस्ट होगा, और हम लोग इस टाइम में ना बहुत सारा क्वेश्चंस को कर सकते हैं, पता है। तो आइए मैं इसे रब करता हूँ, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो पहले मैं रब करता हूँ, फिर मैं फॉर्मूला को याद रखने का तरीका बताता हूँ। ये सब भी बताऊँगा कि साइन 90 माइनस थीटा में रूल क्या है। बस आप खाली रूल याद रखिए, मैं बोल रहा हूँ खाली रूल याद रखिए। मैं डायरेक्ट फार्मूला और क्वेश्चंस पे कूदूंगा, ठीक है, फार्मूला और क्वेश्चंस पे कूदूंगा, टेंशन मत लीजिए, एकदम टेंशन मत लीजिए, एकदम सब समझ में आएगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बोलना चाह रहा हूँ हाउ टू केप्ट फॉर्मूले इन माइंड, है ना, माइंड में फॉर्मूला को कैसे रखा जाए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा सर आप तो पहले एक क्वाड्रेंट बना लीजिए, जो ऐसे आप बना रहे थे, है ना, आप तो एक क्वाड्रेंट बना लीजिए सर, जैसे आप बना रहे थे। बोले बना लेते हैं, बनाने में क्या पैसा लग रहा है। मैं बनाया, मैं बोला कि यहाँ तो ऑल है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कॉस, ठीक है। तो यहाँ पर साइन, ऑल साइन 10 कॉस है, ठीक है। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहाँ पर क्या क्या लिखना था, 90 प्लस थीटा, नहीं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और क्या लिखना था 360 प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ लिखना था अपने को 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, और यहाँ लिखना था अपने को 180 प्लस थीटा, और लिखना था यहाँ पे 270 माइनस थीटा, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर लिखना था 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। बोलोगे कहाँ से आया, तो ये 90 लेके चला हम लोग, है ना, फिर 90 पे 90 आया तो क्या हो गया 180, फिर 90 जुड़ा तो 270, फिर 90 जुड़ा तो 360, ठीक है। ये पकड़ के चलना है अपने को। अच्छा, एक रूल और पकड़ के चलना है इसमें। तो पहला रूल पकड़ना है ASTC रूल,
ये तो हम लोग लिख लिए है ना, ऑल साइन टेन कॉस। और दूसरा रूल पकड़ के चलना है, एकदम रट लीजिए इसको, ठीक है। दूसरा रूल पकड़ना है 90 और 270 जब आएगा तो हम लोग बोले कर देंगे क्या, चेंज। चेंज किस में चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा कॉस में और कॉस हो जाएगा साइन में, ठीक है। टेन हो जाएगा कॉट में और कॉट हो जाएगा टेन में, और कॉसेक हो जाएगा सेक में और सेक हो जाएगा कॉसेक में, ठीक है। और उसी तरीक़ा से अगर हम लोग 180 डिग्री और 360 का बात करेंगे तो याद रखना इसमें नो चेंज होता है, जो जैसा है वैसा ही उतर जाता है। मतलब अगर हम लोग बोलेंगे साइन तो वो साइन ही होगा, ठीक है, साइन ही होगा। बात को समझ में आया, कॉस ही होगा। तो बस इतना याद रखिए ये रूल। बाकी इसके बाद से हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करने, आपको डिराइव मतलब बताने, डिराइव तो नहीं किया हूँ लेकिन बता रहा हूँ कि करना कैसे अपने को। अच्छा ठीक है। अच्छा सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग को क्या मालूम था, हम लोग जानेंगे 90 माइनस थीटा के लिए, ठीक है। 90 माइनस थीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 90 माइनस थीटा। तो ये तो आप 10 में पढ़े थे, लेकिन देखो रोल क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ। 90 माइनस थीटा तो हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन हम लोग लिखते के साथ हम लोग को तो पता है कि डायरेक्टली कॉस थीटा हो जाएगा। नहीं, हम लोग को जब भी हम लोग का ऐसा आए कुछ भी जैसा 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो 90 माइनस थीटा आ रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो मैं बोलूँगा तो 90 माइनस थीटा तो सर यहाँ है, और 90 माइनस थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा सारा रेशियो पॉजिटिव है। सारा रेशियो पॉजिटिव है मतलब यहाँ पर प्लस साइन लगेगा। तो हम लोग क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट प्लस साइन लिखते नहीं। हम लोग क्या होता है, बाय डिफॉल्ट प्लस साइन लिखते नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लस साइन नहीं होता है। हम लोग बाय डिफॉल्ट प्लस साइन नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा अगर प्लस साइन हम लोग लिखते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग को देखना है कि ये 90 है, तो ये 90 में मैं क्या बोला कि ये 90 जो है ये चेंज होगा, साइन किस में चल जाता है, कॉस में। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा। फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा। इसलिए हम लोग इस तरीक़ा से फॉर्मूला को लेके चलते हैं, ठीक है। इस तरीक़ा से हम लोग इसको फॉर्मूला को लेके चलते हैं। अच्छा और जानने वाला चीज़ मैं बता दूँ, और मैं जानने वाला चीज़ बता दूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कॉस 90 माइनस थीटा, अरे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, क्योंकि रेशियो तो सारा पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव लिखूँ या नहीं लिखूँ एक ही बात है, लेकिन नेगेटिव लिखना पड़ता है, ठीक है। अब उसी तरीक़ा से tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होगा कॉट थीटा, है ना। और कॉट 90 माइनस थीटा होगा, कॉट 90 माइनस थीटा होगा tan थीटा। तो उसी तरीक़ा से कॉसेक और सेक का लिख लेना, उसी तरीक़ा से कॉसेक और सेक का लिख लेना, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीक़ा से हम लोग अब फॉर्मूला पे आगे अप्रोच करेंगे। इस तरीक़ा से हम लोग फॉर्मूला पे आगे अप्रोच करेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं प्रूफ बता दूँ। अच्छा एक काम करूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रूफ बता देता हूँ, ठीक है। मैं प्रूफ बता देता हूँ, मैं ऐसा रब करता हूँ, थोड़ा वीडियो कट करता हूँ, मैं आपको प्रूफ ही बता देता हूँ। एक कम से कम बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग को मतलब समझ में आ जाएगा करना कैसे, ठीक है। तो आइए मैं रब करता हूँ, इसे रब करके वीडियो थोड़ा कट करता हूँ। तो आइए आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि प्रूफ कैसे करना है। मैं एक प्रूफ बता देता हूँ 90 माइनस थीटा का, और अगर दरकार होगा तो मैं कुछ और, अगर नहीं और दरकार नहीं होगा और आप खुद कर लोगे। देखो मैं बता रहा हूँ बुक पे क्या दिया हुआ है, किस तरीक़ा से अपने को सॉल्व करना है। देखो मैं बता रहा हूँ, मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है। मान लो एक क्वाड्रेंट आया, ठीक है। अब ये क्वाड्रेंट पे एक रिवॉल्विंग लाइन में लिया, ठीक है। एक रिवॉल्विंग लाइन में लिया यहाँ से, ठीक है। वो रिवॉल्विंग लाइन क्या हुआ ना, एक कुछ पॉइंट पे जाकर रुका और एक क्या किया, एक थीटा एंगल ट्रेस किया। बात को नहीं समझी, एक थीटा एंगल ट्रेस किया, ठीक है। फिर वो एक बार और गया और रिटर्न आने टाइम में रिटर्न आने के टाइम पे एक यहाँ से एक एंगल बनाया, ये बनाया थीटा रिटर्न आने के टाइम पे, ठीक है। अच्छा ये हो गया, मान लो कि यहाँ से थीटा बनाया। तो अगर मान लो कि ये मेरा अगर थीटा है, अगर मान लो ये मेरा थीटा है और वो मेरा थीटा है, तो टोटल क्या होता है। अच्छा पहले मैं ओ पॉइंट ले लूँ, ए बी, है ना, ले लिया। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये ओ पॉइंट मतलब ओरिजिन से अगर वो कुछ डिस्टेंस कवर किया, थीटा गया, फिर कुछ डिस्टेंस गा के रिटर्न आया तो थीटा हुआ। तो इसका माने ये जो ट्रायंगल, अच्छा मैं एक ट्रायंगल में क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। मैं ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पहले, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैं, ठीक है।
एक परपेंड, अच्छा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है मैं रब करता हूँ थोड़ा, मैं रब करता हूँ थोड़ा सा बड़ा बनाता, इसका मैं पूरा रब करता हूँ, ठीक है। आप लोग होप लिख लिए होगे सब, मुझे खाली समझाना है, थोड़ा समझा देता हूँ यार, समझ में आ तो जाना चाहिए, देखता हूँ इजी है, कोई प्रूफ उतना हार्ड नहीं, लेकिन बस एक बता देता हूँ कि आप लोग को मतलब कि दिमाग में रह जाएगा। ये गया, ठीक है, यहाँ से एक रिवॉल्विंग लाइन गया ऐसे, मैं ऐसे किया और ये यहाँ पर ऐसे गया है ना, और ये पॉइंट पे गया, ठीक है, ये एंगल थीटा है ना, और ये एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी ओरिजिन ए, ये ए पॉइंट ले लो, बी पॉइंट ले लो ओरिजिन से, है ना, ये एम ले लो और ये एन ले लो, ठीक है, हो गया। अच्छा अब इसमें क्या करना है, देखो ध्यान से समझो जो मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, ये थीटा है, ठीक है, तो इसका माने अगर मैं एंगल ओ बी एन पे, है ना, ये जो एंगल बी ओ एन है, एंगल जो बी ओ एन है ना, एंगल बी ओ एन मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्वाड्रेंट क्या है, 90 डिग्री है, ये पूरा क्वाड्रेंट 90 डिग्री है, और ये है थीटा, ऊपर वाला थीटा, तो ये पूरा कंप्लीट क्या आएगा, थीटा को छोड़ के 90 माइनस थीटा आएगा, ये पूरा कंप्लीट एंगल। अच्छा ये 90 माइनस थीटा आया, समझ में आया बात को। अच्छा अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपने को इसका दरकार नहीं, ये सबको रब कर दो, ठीक है, इस सबको रब कर दो, इसका दरकार नहीं, मैं जो घुमाना था घुमा लिया, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या करना है, दो ट्रायंगल आया, ठीक है। अच्छा इसके मदद से हमको साइन 90 माइनस थीटा प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ये पॉइंट मान लो x कॉमा वाई, तो ये मतलब बेसिकली x और ये कॉमा वाई हो गया, है ना, ये बेसिकली x, एक इसमें दो ट्रायंगल बना, तो दो ट्रायंगल क्या क्या बना, एक ये वाला ट्रायंगल बना, है ना, एक ये ट्रायंगल बना जिसमें ये वाला एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा है, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा है, बी ओ और एन, ठीक है, और एक ट्रायंगल बना मेरा इस टाइप का, तो ये ट्रायंगल पे क्या है, ये थीटा है, ये भी परपेंडिकुलर कर रहा है, और ये कर रहा है ए ओ और एम, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो देखो ये किसके साथ परपेंडिकुलर कर रहा है, वो जो क्वाड्रेंट के साथ, टोटल 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ में है, बात को समझिए, अगर ये 90 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ है, मतलब ये जो थीटा होगा वो थीटा ये होगा, अरे वो थीटा ये होगा, नहीं होगा, मैं ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये क्या है, मेरा थीटा है, ये मेरा थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी मेरा थीटा होगा, ये भी मेरा थीटा होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ में किया, और एक्स एक्सिस से दोनों पैरेलल लाइन है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइन और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, ध्यान से देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, इसका माने ये जो एंगल होगा वो भी एंगल, ये वाला कॉन्सेप्ट समझिए ना आप। अगर मान लीजिए ये पूरा एंगल ऐसे करके है, ठीक है, अगर ऐसे करके एंगल है, तो ये जो एंगल होगा, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल है, तो ये एंगल सेम होगा, अरे होगा कि नहीं। अच्छा चलो ये तो समझ में आया, तो मैं बोल रहा हूँ कि एंगल थीटा, अगर मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये 90 है, मतलब ये भी 90 है, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो 90 माइनस थीटा, ये क्या आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। अरे ये 90 माइनस थीटा आएगा बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, है ना, साइड एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी में, ठीक है। अच्छा तो सिंपलिसिटी कॉन्ग्रुएंट एंगल मैं बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से समझो कि मैं क्या बोला, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी एंगल यहाँ से परपेंडिकुलर हो रहा है, फिर यहाँ में देखा ना थीटा है तो ये भी थीटा हो रहा है, ठीक है, दोनों एंगल, फिर अगर जब ये दोनों सेम हो रहा है तो मेरा कॉन्ग्रुएंट एंगल होगा, ये पर पक्का मेरा 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा ये एंगल आएगा, है ना, बाय डिफॉल्ट ऐसे भी आप जान सकते हो कि 90 माइनस थीटा आएगा, ठीक है। अच्छा ये तो समझ में आया आपको। अच्छा अब इसमें हमको करना क्या है कि ये तो आ गया सर, फिर इसमें आप बताना क्या चाह रहे हैं सर, फंडा क्या है, तो फंडा ये है ना बाबू, देखो फंडा क्या है मैं बता रहा हूँ। फंडा अपने को क्या करना है कि अपने को 90 माइनस थीटा निकालना है, ठीक है, वो तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। और इसमें एक चीज़ और जानने वाला बात है कि ये जो ये जो है ना, ये लाइन, ये आर है तो ये भी आर है, ध्यान से देखो, अगर मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ तो ये जो आ रहा है आर, यही तो वापस यहाँ तक जा रहा है, तो ये भी आर ही होगा, तो मतलब ये भी साइड इसका क्या है,
मतलब सेम है, मतलब दो एंगल और साइड, मतलब एंगल साइड, एंगल से मतलब क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ मैं ट्रायंगल को, है ना। साइड और एंगल, एंगल दो ठो से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ। अच्छा ये तो समझ में आया आपको। अच्छा अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दो ट्रायंगल है तो मुझे निकालना क्या है, साइन 90 माइनस थीटा निकालना है। तो मैं रब करके एक बार मैं रब करके मैं खाली डायरेक्ट ये बना देता हूँ, ठीक है। ये तो मैं बता दिया आपको, ये मैं बता देता हूँ कि मान लो एक ट्रायंगल ऐसे आ गया, क्या ट्रायंगल आया, इस टाइप का ट्रायंगल आया, ठीक है, इस टाइप का ट्रायंगल आया, ठीक है, इस टाइप का ट्रायंगल आया, ये आया 90 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और जानने वाला चीज़ क्या है, मैं बता रहा हूँ कि अगर ये दो ट्रायंगल अगर मेरा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ, इसका मतलब ये देखो कि जो ये परपेंडिकुलर से मतलब ये अगर लाइन पैरेलल है, मतलब कि कौन सा लाइन पैरेलल है, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों साइड जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ये मेरा दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों मेरा पैरेलल लाइन है। तो मैं बोल रहा हूँ जो परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप किया, तो ये जो इसका जो परपेंडिकुलर ये क्या वाई है और ये क्या है एक्स है, ये क्या है एक्स है। तो अगर ये परपेंडिकुलर और 90 माइनस थीटा का साथ वाई हो रहा है, इसका माने अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसका भी जो साइड होगा 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर के साथ क्या होगा, वाई होगा। और ये जो होगा मेरा जो परपेंडिकुलर जहाँ बना हुआ ये मेरा एक्स होगा, है ना। कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ किया तो इसका और ये मेरा आर होगा, है ना। बात को नहीं समझे आप, ये मेरा वाई होगा, एक्स होगा, आर होगा, ये मेरा क्या है, एक्स है। कहाँ एक्स है, एक्स मेरा कहाँ है, परपेंडिकुलर और थीटा के बीच में। तो परपेंडिकुलर और थीटा के बीच में मेरा भी एक्स है और 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर के बीच में। देखो मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, मतलब इस तरीका का वाई, ये इसका जो साइड है ना वाई वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इस ट्रायंगल का वाई यहाँ आ जाएगा। तो बेसिकली ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा वाई हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, अच्छा पहले मैं यहाँ से ये ट्रायंगल से निकालूँ साइन थीटा क्या होगा। ये ट्रायंगल से अगर मैं साइन थीटा निकालूँ, एक काम करता हूँ कॉस थीटा निकालता हूँ, कॉस थीटा निकालूँ, कॉस थीटा क्या होगा, करली ब्लैक हेयर एक्स बाई आर। मैं यहाँ से कॉस थीटा मैं क्यों निकाला अभी मैं बता दे रहा हूँ, कॉस थीटा क्यों निकाला। यहाँ से अगर हम लोग बोलेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या होगा, सम पीपल है पी है ना, एक्स और आर। तो एक्स बाई आर क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा। तो आ गया फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो इस तरीका से अपने को चलना है, बात को समझ में आया। तो ऐसे ही प्रूफ रहता है, फिर वो क्या होता है, रिवॉल्विंग लाइन यहाँ तक यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ आने के बाद अगर हम लोग को 90 प्लस थीटा चाहिए तो 90 प्लस थीटा में क्या होगा, इसी तरीका से चलना होता है। अगर हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये ट्रायंगल के लिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। यहाँ तो हम लोग सिर्फ थीटा निकाल रहे हैं, इसको मिटा दीजिए आप, यहाँ तो हम लोग सिर्फ थीटा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, करली ब्लैक हेयर वाई बाई आर। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ साइन निकाल के देखिए, यहाँ साइन निकाल के देंगे, सम पीपल है, अच्छा वाई बाई आर साइन थीटा आ रहा है। अगर वाई बाई आर साइन थीटा आ रहा है मतलब इसको वाई बाई आर को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो फॉर्मूला आ गया कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब इतना प्रूफ कर रहे जाओगे तो देखो ये काम का है नहीं, बात को समझे। इतना अगर हम लोग प्रूफ करते हैं तो ये काम का है नहीं, अपने को नॉर्मली डायरेक्ट हाउ टू गेट फॉर्मूला इन माइंड रखना है। तो उस सब एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काम आता है, लेकिन अपने को फॉर्मूला माइंड में रखना है। तो बात को मैं प्रूफ करके दिखाया कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ट्रायंगल को हम लोग दोनों ट्रायंगल के मदद से ये फॉर्मूला के थ्रू पहुँचते हैं, फॉर्मूला के अप्रोच पहुँचते हैं। बुक पे भी आप जाओगे तो इसी टाइप का किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे रब करता हूँ और आपको पूरा फॉर्मूला ही दिमाग में रखने के लिए सिखाता हूँ, समझ में आया। तो चलिए मैं इसे रब करता हूँ और बस एक तो प्रूफ बता दिया है ना, ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रूफ बता दिया। अच्छा एक और मैं बताना चाहता हूँ, मैं वो भी बता ही देता हूँ, अभी ठीक है। वो क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है, एक मिनट ठीक है। वो क्या होता है मैं बता देता हूँ। अच्छा एक तो और प्रूफ मैं बता दूँ, माइनस थीटा का भी यहाँ पर रोल है ना। माइनस थीटा का एक होता है साइन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, फिर उसके बाद कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है डायरेक्ट कॉस थीटा। लेकिन ये आया कहाँ से, इसका प्रूफ हम लोग को करना पड़ेगा। अच्छा मैं प्रूफ करके बताता हूँ कि मान लो कि एक मेरा ये ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा ग्राफ हुआ, ठीक है, ये मेरा ग्राफ हुआ। एक मिनट, ये तो मार्कर अच्छा से चलेगा, थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा इसको। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं बोल रहा हूँ एक रिवॉल्विंग लाइन कुछ डिस्टेंस पे आया और कवर करके यहाँ रुक गया, है ना। तो ये एक थीटा एंगल क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेम अगर नीचे आ गया है थोड़ा
और नीचे आएगा हम लोग यहाँ आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस थीटा, क्यों एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा, है ना। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ दोनों साइड में, है ना, फिर यहाँ से इसका नीचे का परपेंडिकुलर, ये दोनों 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री, अगर एक्स एक्सिस है तो दोनों परपेंडिकुलर कर रहा हूँ तो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल हुआ, है ना। और ये देखो अगर ये मेरा आर है तो सेमी रट तो मैं नीचे भी लेके आ रहा हूँ तो ये भी मेरा आर होगा, अरे ये भी मेरा आर होगा। अब ये एंगल मेरा थीटा है तो ये भी तो थीटा है, बस नेगेटिव में लगाया इसलिए क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए, लेकिन आएगा तो मेरा थीटा ही ना, एंगल तो मेरा सेम है, बस खाली नेगेटिव इसलिए कर रहा हूँ कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसका माने क्या हुआ, इसे मैं रब करता हूँ, घुमा तो दिया, इसे मैं रब करता हूँ तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, और फिर उसके बाद ये आर ये -30, तो फिर ये एंगल क्या हो गया, अरे ये क्या सिमिलर मतलब कॉन्ग्रुएंट एंगल प्रूव हो गया, सिमिलर हो गया वो। अच्छा तो मैं बोल सकता हूँ ये ऊपर वाला ट्रायंगल के मदद से अगर मैं निकालूँ, अच्छा ये क्या एक्स है, अगर ये पॉइंट क्या होता है एक्स कॉमा वाई होता है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, बी पॉइंट क्या हो जाता है एक्स कॉमा -y, क्यों -y, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन पे है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे है इसलिए। तो अगर मैं ऊपर वाला ट्रायंगल के मदद से निकालूं कि साइन थीटा क्या होता है, ये y है और ये मेरा x है, अगर मैं निकालूं साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा मैं निकालूंगा तो बोलोगे करली ब्लैक हेयर सम पीपल है तो y/r लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू y/r लिखोगे। अब तो सेम अगर हम लोग माइनस थीटा के लिए निकालते हैं, इधर माइनस थीटा नीचे वाला ट्रायंगल के लिए निकालते हैं तो साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे वाला के लिए सम पीपल है, परपेंडिकुलर तो ये है, परपेंडिकुलर क्या है -y है, और r मेरा वही डिस्टेंस जो लेंथ है, वो रेड का जो लेंथ है रेडियस वो तो मेरा सेम है, तो मेरा -y/r। अच्छा y/r मैं निकाल चुका हूँ, y/r खाली साइन थीटा होता है तो माइनस लिख के एक तो माइनस साइन थीटा लिख दो, इस तरीका से इसका प्रूव होता है। और सुन लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा। अच्छा ये तो समझ में आया। अच्छा टेन थीटा क्या, टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा मतलब साइन अपॉन कॉस मतलब माइनस टेन थीटा। ये बहुत ध्यान रखना भाई, ये बहुत ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह काम आता है, ऐसा जगह सडन काम आ जाता है ना, ये पूरा एकदम दिमाग में रट लो, इसको रट लो एकदम। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। बाकी रेसिप्रोकल कर लेना। तो अब हम लोग अपने आगे फॉर्मूला पे बढ़ते हैं। अच्छा ये भी फॉर्मूला इसी का है, एलाइड एंगल्स का ही फॉर्मूला है कि अगर मान लो हम क्लॉकवाइज चल रहे तो ठीक है, तो क्लॉकवाइज पे तो हम लोग चलते जाएंगे 90 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा ये वो, लेकिन थीटा के लिए क्या निकालना है, थीटा सिर्फ क्या पॉजिटिव के लिए है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, नहीं थीटा नेगेटिव पे भी है। अगर मान लो मेरा कुछ थीटा क्लॉकवाइज घूम गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा, ये पूरा 12 तक पीछा नहीं छोड़ेगा, ये पूरा जब ट्रिग्नोमेट्री आएगा ये फॉर्मूला का यूज़ होगा, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। ये भी प्रूफ बता दिया, अब ज़्यादा प्रूफ दरकार तो नहीं है, उतना नहीं है बाबू दरकार, चलो कोई बात नहीं, तुम डायरेक्ट याद करने बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट अब याद करने के लिए बता देता हूँ, सिंपल है, कोई उतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक। आ जाइए, मैं बोल रहा हूँ हाउ टू कैप फॉर्मूला इन माइंड में बता दिया था, तो क्या था खाली सब वही 90 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। तो अच्छा से एक बार और मैं मतलब अगर आप एग्ज़ाम में निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे वो मैं बता दूँ। यहाँ क्या था 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, यहाँ था 90 प्लस थीटा, है ना, मैं ये मार्कर से लिखते रहता हूँ नहीं तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा और 270, अच्छा प्लस थीटा, ये 270 माइनस थीटा, फिर 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, है ना, ये है। और यहाँ पर होता है ऑल रेशियो पॉजिटिव, यहाँ पर साइन, यहाँ पर टेन और यहाँ पर कॉस, ठीक है। अच्छा ASTC रूल हो गया, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये 90 डिग्री, ये 180, है ना, ये 270 और ये 360, ठीक है। अच्छा याद रखने का 90 माइनस थीटा का तो बता दिया। अब बोलोगे पहला क्वाड्रेंट में सर ये भी आ रहा है, अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं, तो सर पहला क्वाड्रेंट पे 90 माइनस थीटा का तो सारा बता दिया। अच्छा साइन 360 प्लस थीटा का क्या होगा सर, साइन 360 प्लस थीटा, सबसे पहले अपने को क्या करना है, ASTC रूल देखना था, देख लिए हम लोग, लिख लिए। फिर दूसरा में क्या करना है, अगर 90 और 270 आएगा तो चेंज, ठीक है, और 180 और 360 आएगा तो क्या बोलेंगे, नो चेंज, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ साइन 360 प्लस थीटा, तो मैं बोल सकता हूँ कि 360 प्लस थीटा, तो सर पहला क्वाड्रेंट पे सारा चीज़ पॉजिटिव, पहले साइन देना बाबू, पहले सबसे पहले साइन को पुट करना अपने को, साइन
उसके बाद हम लोग देखेंगे चेंज होगा कि नहीं होगा। अच्छा साइन पुट कर दिए 360 पे, नो चेंज, मतलब ये साइन थीटा ही हो जाएगा। अच्छा कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा ही हो जाएगा प्लस साइन के साथ। बाकी फर्दर सॉल्व कर लो आप लोग, बाकी फर्दर सॉल्व कर लो, मैं बस खाली कुछ कुछ का बता दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मैं इसे रब करूँ। अच्छा मैं अब सेकेंड क्वाड्रेंट पे आता हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट पे क्या 90 प्लस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे 90 प्लस थीटा है। तो अगर मैं बोलूँ साइन 90 प्लस थीटा तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, मेरे दिमाग में 90 प्लस थीटा, तो पहले मैं देखूंगा साइन यहाँ पॉजिटिव है, हाँ साइन पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव दे दिया, 90 पे चेंज होता है, होता है तो कॉस थीटा हो जाएगा। आप बोलोगे सर कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो कॉस 90 प्लस थीटा पे पहले मैं देखूंगा कि क्या ये 90 प्लस थीटा पे कॉस पॉजिटिव है, ये क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे, ये सेकंड क्वाड्रेंट का बात हो रहा है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का बात हो रहा है, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट पे मैं देखूंगा क्या ये पॉजिटिव है। आप बोलोगे कि नहीं सर पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव है यहाँ पर, तो पहले नेगेटिव साइन, फिर उसके बाद क्या 90 पे चेंज, हाँ चेंज सर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो इस तरीका से फॉर्मूला का अप्रोच पे पहुंचना, तो उसी तरीका से यहाँ पर भी और उसी तरीका से यहाँ पर भी। बस याद रखना 90 और 270 क्या होगा, चेंज नहीं होगा। 90 और 270 में क्या होगा, चेंज होगा, सॉरी, और 180 360 पे चेंज नहीं होगा। बस इतना याद रखना, और फॉर्मूला हम नहीं बताएंगे, नहीं तो बाबू उतना तो टाइम बर्बाद नहीं करना है ना। बस डायरेक्ट कॉन्सेप्ट और मुद्दा को समझो, ठीक है, बात को नहीं समझे आप, बात को मुद्दा को समझो। अच्छा इसमें एक और होता है, इसमें ऐसा भी होता है कि अगर बोल देगा तुम्हें कि साइन 2n पाई प्लस थीटा, मतलब 2n पाई, मतलब 2n पाई प्लस थीटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो मैं यहाँ 90 लिख दिया ना, इसका मतलब ये नहीं समझना कि सर 90 आएगा, बाबू 90 का माने पाई बाई 2, 180 का माने पाई, ऐसे याद रखना रेडियंस के टर्म पे। तो 2n पाई प्लस थीटा होता है, तो 2 पाई क्या हो गया 360 हो गया। अब 360 पे जितना मैं ऐड करूँ, मैं अगर 1 ऐड करूँ 2 ऐड करूँ तो पहले तो 360 एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। अब इसमें मैं कुछ भी ऐड करूँगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा। तो उसी तरीके से फिर तुमको निकालना होगा 2n पाई कितना बार इंटू किया, उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आने के बाद ऑल रेशियो पॉजिटिव, और 2n पाई पे यहाँ 1 2 3 जितना दो, यहाँ 2 हमेशा इवन नंबर आएगा। इवन नंबर मतलब कि इवन नंबर बोले तो 2n पाई अगर आ रहा है ना, मतलब पहला क्वाड्रेंट पे ही हमेशा आएगा जो भी नंबर डालो। हाँ नंबर 2 भी डालो मतलब नहीं, जैसे कि मान लो मैं 1 डाला तो मेरा पहला क्वाड्रेंट पे आया, अगर मान लो मैं 2 डाला तो, अगर मैं 2 डाला तो 360 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 360 इंटू 2 फिर से कंप्लीट रोटेशन, सब हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा। तो यहाँ पर हमेशा चेंज भी नहीं होगा, अब पॉजिटिव साइन भी रहेगा। बात को समझ में आया, इस तरीके से तुमको अप्रोच करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये भी मैं बता दिया, सब क्वेश्चंस करूँगा तो धीरे धीरे क्लियर होगा। तो मैं इसे रब करता हूँ और क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस अपने को सॉल्व कैसे करना है, बोलेगा कि इवेल्युएट करने के लिए क्वेश्चन आता है इस तरीका का, बोलेगा इवेल्युएट द फॉलोइंग बोल देगा, समझे, इवेल्युएट द फॉलोइंग बोल देगा। अब बोलेगा कि ऐसे सॉल्व करके दिखाओ, कैसे सॉल्व करके दिखाओ, बोल देगा क्वेश्चन 1 दे देगा, बोल देगा साइन -305 डिग्री 315 डिग्री। अच्छा इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए आपको ना एक रूल का दरकार पर, एल्गोरिदम दिया हुआ है, स्टेप्स दिया हुआ है बुक में, तो मैं स्टेप्स को ईजी बना दिया हूँ, तो स्टेप्स को याद रखो। सबसे पहला स्टेप याद रखना, रिमूव एनी नेगेटिव साइन, कुछ भी साइन नेगेटिव होगा उसको पहले रिमूव करना। दूसरा में क्या करना पता है, नेगेटिव साइन रिमूव करने के बाद दूसरा में बोलना है ना, लिखना राइट द एंगल इन द फॉर्म ऑफ 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा। ये ध्यान रखना 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, राइट द एंगल इन द फॉर्म ऑफ 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, वेयर थीटा क्या है, थीटा इज एक्यूट एंगल, ठीक है, वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल, समझ में आया, थीटा हमेशा एक्यूट होना चाहिए। अच्छा ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है राइट द एंगल इन द फॉर्म ऑफ, ये अच्छा है ना, फाइंड द क्वाड्रेंट एंड साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, है ना, उसका क्वाड्रेंट और साइन निकालो, साइन दो, है ना, थर्ड पॉइंट में। और फोर्थ पॉइंट में क्या करना, फोर्थ पॉइंट में करना इफ एन जो है इज इवन, अगर एन इवन होगा, अगर एन अगर इवन होगा तो नो चेंज, सेम पहले वाला नो चेंज। अगर एन क्या होगा, ऑड होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, चेंज। बात को समझ में आया। तो अगर इवन होगा तो नो चेंज, अगर ऑड नंबर आया है एन में तो क्या करेंगे हम लोग,
उसको चेंज कर देंगे साइन कॉस में, कॉस साइन में, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एफ एन इज इवन नो चेंज, और ऑड रहेगा तो चेंज मतलब बोले तो साइन किस में हो जाएगा, कॉस में, साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, इस तरीके से चेंज करना है। अच्छा आइए क्वेश्चंस के अप्रोच में पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पहले क्वेश्चंस पे दिया हुआ साइन ऑफ -315 डिग्री, तो -315 डिग्री में हम लोग का, अच्छा यहाँ पहले क्वेश्चन दिया हुआ साइन ऑफ -315 डिग्री, तो 315 डिग्री का मतलब पहले तो माइनस साइन आ गया अंदर में। रिमूव एनी नेगेटिव साइन बोल रहा है सबसे पहला स्टेप। अगर कोई एंगल के अंदर में नेगेटिव साइन है ना, तो एंगल क्या करना है, एंगल को नेगेटिव साइन को हटाना है। अब हम लोग अभी जस्ट रिसेंट में फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस, ये क्या है, ये कोई भी थीटा एंगल है और उसके साथ माइनस साइन जुड़ा हुआ है, तो बाय फॉर्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा, है ना। सिंस यहाँ पर लिख देना लास्ट, यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिख देना, ठीक है। अच्छा ये आ गया। अब हमको बोल रहा है राइट द एंगल इन द फॉर्म ऑफ 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा। बोल रहा है कि ये जो 315 डिग्री है ना, ये जो 315 डिग्री, इसको ब्रेक करो 90 इंटू एन प्लस या फिर माइनस थीटा पे ब्रेक करो। मैं बोला ठीक है सर, ब्रेक करके देखते हैं। तो 90 इंटू एन, 90 में कितना ऐड करके फिर क्या प्लस करना, जो ये आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि 90 को 4 से इंटू करेंगे, 4 9 जा 36। अच्छा 4 9 जा 36, अगर मैं 4 इंटू करता हूँ, अगर मैं 4 9 जा 36 मतलब 360। अब 360 में ऐसा क्या जोड़ूंगा, तो आप इसको 315 को 360 से माइनस कर देना, तो ये आएगा आपका 5, ये आपका आएगा 4, 45 आएगा। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये थीटा पे क्या कर देना, 45 कर देना। नहीं समझिए, यहाँ पर मैं एन दे देता हूँ और यहाँ पर मैं थीटा दे देता हूँ। अब मैं करता हूँ, ठीक है। ये 90 इंटू एन, एन मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जोड़ने से आ रहा है मेरा 315, या घटाने से 15 आ रहा है 300 मेरा यहाँ पर। अच्छा सॉरी, 315 में माइनस का 45 ना, तो मेरे पास यहाँ पर घटाने से आ रहा है 315। कितना घटाने से, 45 डिग्री। देखो 45 डिग्री जो आया 45, वो मेरा थीटा एक्यूट एंगल है, 90 से कम है। और ये मेरा क्या आया, ये मेरा आया इवन, ये मेरा इवन आया, और ये 90 रहने दो। अब उसके बाद इसको तुमको किस में पुट करना है, 315 को, ये में इम्प्लाइज क्या करेगा, माइनस साइन, इसको तुम पुट करेगा 90 इंटू 4 माइनस 45, है ना। अब उसके बाद चेक करेगा क्या 4, अब उसके बाद तुम क्वाड्रेंट निकालेगा, क्वाड्रेंट कैसे निकालेगा, ये रहो क्वाड्रेंट निकाल लिए। अब क्वाड्रेंट बोल रहा है कि 4 इंटू 9, 4 9 जा 36, मतलब एक पूरा कंप्लीट रोटेशन कहाँ तक, 360 तक। 4 9 जा 36 मतलब 360 डिग्री। उसके बाद क्या बोल रहा है, माइनस 45, मतलब 360 तो है लेकिन थोड़ा सा कम, माइनस 45 कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, ये 4 क्वाड्रेंट में आ गया। तो तुमको यहाँ लिखना होगा, है ना, तुमको लिखना होगा रेशियोज आर, लिखना होगा यहाँ पर, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये 4 क्वाड्रेंट में है ना, 4 क्वाड्रेंट में है ना, थीटा लाइज इन 4 क्वाड्रेंट। तुमको लिखना होगा थीटा लाइज इन, एक मिनट, तुमको लिखना होगा थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। तुम 4 क्वाड्रेंट पे लिखेगा। अच्छा 4 क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा, तो 4 क्वाड्रेंट पे क्या क्या पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, कॉस और सेक। तो मैं बोलूँगा ठीक हो, चलो अच्छा बात है। फिर मैं बोलूँगा कि 4 क्या है, इवन है कि ऑड है, अरे इवन नंबर है, इवन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये तो माइनस साइन रहेगा पहले से, ये माइनस साइन जो ऑलरेडी वो रहेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर मेरा थीटा जो एंगल, मतलब ये साइन, ये जो साइन है ना, ये साइन, अगर ये साइन का 4th क्वाड्रेंट पे क्या है, नेगेटिव है, तो 4 क्वाड्रेंट पे एक नेगेटिव साइन लगेगा, तब जाके साइन, हम इसको कॉस लिख देते, लेकिन कब लिखते, जब यहाँ ऑड नंबर होता है, लेकिन यहाँ 4 है, तो 4 पे ये साइन हो जाएगा, और थीटा जो आएगा, थीटा हो जाएगा डायरेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, वो 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस माइनस बाहर निकल के प्लस, साइन 45 क्या होता है, 1/√2, साइन 45 क्या होता है, 1/√2। तो इसी तरीका से, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मतलब प्लस करके कर सकते हो, -45 करके कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि मैं मान लो कि 90 को मैं 3 से कर दिया, इंटू 3 9 जा 27। अब 3 9 जा 27 मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री को मैं प्लस कर दूंगा किससे, 45 से। अरे मैं 270 डिग्री को मैं प्लस कर दूंगा 45 से, क्या अर्जा हो जाएगा, तो प्लस कर दूंगा, तो यहाँ प्लस करके भी कर सकते हो। अगर मैं प्लस करके करूँगा तो 90 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45, है ना। मैं प्लस करके करता हूँ, तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया ऑड नंबर हो गया, यहाँ पर भी 3 लिख दो, ये प्लस लिख दो। ऑड नंबर का मतलब ये हो गया कि साइन क्या होगा, साइन तो सबसे पहले ऑड नंबर पे क्या होगा, ये साइन सबसे पहले, अच्छा साइन को साइन लिखने दो। अब पहले देखो कि 3 इंटू 90 इंटू 1 मतलब 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब फिर यहाँ पर क्या आ रहा है
फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है, 270 तो मेरा यहाँ आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे पता है साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो मैं तो नेगेटिव दे दिया, लेकिन अबरी ये साइन चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा ऑड नंबर है, और ऑड नंबर पे साइन किस पे बदल जाता है, कॉस पे, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 45 भी 1/√2 ही आएगा। तो आंसर दोनों अप्रोच से सेम आ रहा है, या तो तुम प्लस थीटा कर लो या तो तुम उससे कुछ इंटू करके माइनस थीटा कर लो, ठीक है। तो ये रहा एल्गोरिदम, इसको रट लो, समझ लो कैसे तरीका से प्रोसेस को ऊपर में आना है, और इस तरीका का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इसे रब करता हूँ, तो इससे मालूम क्या चला, मालूम इससे जितना भी बड़ा एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जितना भी बड़ा एंगल 1170 कुछ भी दे देगा ये डिग्री पे, ये एंगल पे कुछ भी दे देगा, तो हम लोग डायरेक्टली उसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। बात को समझ में आया? तो इसी तरीके से हम लोग अब अपने आगे बढ़ना है, ठीक है। तो रब करता हूँ और अपने आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो रब करने टाइम थोड़ा क्या करता हूँ, वीडियो को थोड़ा कट करता हूँ, ठीक है। आइए, तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखो इस तरीका का क्वेश्चन आएगा, अरे इस तरीका का क्वेश्चन आएगा। देखो ये जो मैं 90 × n लिखा हुआ ना, तो बुक में एक्चुअली में ये ऐसे दिया हुआ π/2 ± n, है ना, सॉरी π/2 × n ± थीटा। देखो π/2 लिखता है तो बहुत जन को समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं 90 लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि अपने को ना क्वेश्चन कभी कभी रेडियंस पे ही आता है जाता करके, तो अपने को रेडियंस पे ब्रेक करना है, इसमें घबराने वाला बात नहीं। हमको तो पता है 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं, हम लोग π/2 लिख सकते हैं, जिसको भी हम लोग ऐसे ही ब्रेक करेंगे। अंदर में कुछ नेगेटिव साइन है, नहीं है, छोड़ दो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है, 7π/4 को हमको ब्रेक करना है, किसमें, π/2 × n प्लस या फिर माइनस थीटा पे ब्रेक करना है। तो मैं बोलूँगा अपने माइंड में इसको कैलकुलेट कर लो, इसके माइंड में इसको कैलकुलेट कर लो, ये क्या आएगा 7 × 180/4, तो हो जा रहा 4 4 × 16 और 4 5 × 20, 445 से कट जा रहा है, अरे कट रहा है, अगर 445 से कट रहा है तो मैं बोलूँगा 745 से कितना होता है, 7 5 × 35 का 7 4 × 28 और आपका 31, 315 आ रहा है। अच्छा यहाँ भी 315 आ जा रहा, लो अब यहाँ से मालूम चल गया 315 मतलब 90 में कितना इंटू करना है, वो आप सोच लो। अगर तुम 3 का इंटू कर दोगे तो यहाँ मुझे प्लस 45 करना पड़ेगा, मतलब प्लस क्या करना पड़ेगा, 45 क्या होता है π/4। अगर आप 45 निकालना चाहोगे, 45 डिग्री निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आप 180 में क्या माइनस करोगे, जो 45 आएगा, तो आप π/4 माइनस करोगे, है ना, π/4 माइनस करोगे। तो आप इस तरीका से इसको कर लो 90 × n प्लस थीटा। तो सेम 315 डिग्री में क्या कर सकते हो आप ये एंगल निकल के आ गया, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन को साइन रहने दोगे क्या, नहीं। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो क्वाड्रेंट फाइंड करना है, क्वाड्रेंट सेम 315 डिग्री का, तो अभी तो मैं बताया 315 डिग्री का मैं अभी ही बताया। लेकिन देखो क्या होता है ना, एग्जाम में जब रेडियंस पे आता है ना तो आदमी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं होना, क्या करना पता है, इसको खोल के रफ कर लेना, रफ करने के बाद ऐसे डिग्री निकाल लेना, और डिग्री निकालने के बाद में फिर एज्यूम कर लेना कि हाँ π/2 π/4 हम लोगों को कैसे लिखना है। बात को समझ में आया? तो इस तरीका से अपने को अप्रोच करना है, आंसर की ओर आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं इसे रब करता हूँ और रब करके थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ, ठीक है। और भी है क्वेश्चन सब, मैं करा देता हूँ 2-3 टाइप का क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा। अच्छा और क्वेश्चन ले लूँ। अच्छा ये बोल रहा है cos -8π/3, ये बोल रहा है cos -8π/3, ठीक है। बोल रहा है cos -8π/3, सेम माइनस साइन हटाना है, cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। अब मुझे 8π/3 को ब्रेक किस में करना है, π/2, 90 × n, या तो प्लस थीटा या तो माइनस थीटा। तो मैं इसे अपने रफ में कर लूँ कि 90 में क्या ऐड करूँगा, तो मैं इसे रफ में कर लूँ 8 × 180 / 3, 3 6 18, 8 6 अरे क्या है 8 6 48। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा 48 आ रहा है ना 48। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, अच्छा ये मैं कट कर दिया ना, सॉरी ये मैं कट कर दिया, मुझे टोटल इंटू करना था। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अच्छा कट करके 8 6 48 मतलब 480 डिग्री आ रहा है, हाँ ठीक तो है। अच्छा 480 डिग्री आ रहा, कट करके मेरा टोटल कितना आ रहा, 480 डिग्री आ रहा। तो 480 डिग्री पे मैं क्या करूँगा, एक तो सबसे पहले अगर π/2 है तो इसमें इंटू 4 करूँगा। इंटू 4 करने से क्या हो रहा है, अरे इंटू 4 करने से मेरा पास एक 360 आ रहा है, 360 आ रहा है। अब 360 में मैं देखूंगा कि मुझे क्या प्लस करने से या माइनस करने से आ रहा है। मैं इसमें से 360 माइनस करूं, मैं इसमें से अगर 360 को माइनस करता हूं तो ये 0 का 0 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 120 डिग्री आ रहा है। अरे 120 डिग्री आ रहा है 120 डिग्री, तो इसमें कोई हर्जा वाला बात नहीं है। अगर इसमें 2 इंटू कर दूँ, अगर मैं एक और इंटू कर दूँ मतलब 5 इंटू कर लेता हूँ। अगर मैं 90 में 5 का अगर मल्टीप्लाई 5 9 जा कितना हो जाएगा 45,
5 9 जा 45, तो अगर मैं 5 9 जा 45 करूँगा तो 450 डिग्री आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है 480 डिग्री आ रहा है, मतलब 450 में हमको सिर्फ 30 ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 90 में 5 का इंटू कर लूँगा, एंड रहने दो, मैं यहाँ पर कर लूँगा 90 में इंटू कर लूँगा 5 90 जा क्या होता है 45 450 में क्या ऐड करूँगा जो 480 आ जाएगा। तो बस इसमें से इसमें माइनस कर लो, 450 को इसमें से माइनस कर लोगे तो यहाँ 30, मतलब हमको सिर्फ 30 डिग्री ऐड करना है ना, सिर्फ मैं 30 ऐड करूँगा। अब यहाँ पर मैं देखने वाला बात है कि आप बोलोगे सर ठीक थे, cos 90 इंटू 5 प्लस 30 में हम ब्रेक कर दिए, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब देखना है क्वाड्रेंट फाइंड करना है। क्वाड्रेंट में फाइंड करूँगा तो 5 बार 90 बोल रहा है, मतलब 1 90 2 90 3 90 4 90 फिर 5 90। अब 5 90 के बाद देखना है कि प्लस थीटा है कि माइनस थीटा है, अगर प्लस है तो आगे, माइनस है तो पीछे, लेकिन यहाँ प्लस है तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, खाली साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो मैं बोलूँगा कि कॉस, तो वहाँ पर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होगा, तो मैं यहाँ पहले एक नेगेटिव साइन दे दूंगा। कॉस जो होता है ना, कॉस में पहले नेगेटिव साइन दे दूंगा। अब उसके बाद मैं देखूंगा क्या कॉस चेंज होगा, हाँ चेंज होगा, क्योंकि 5 क्या है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर पे क्या होता है, ऑड नंबर पे कॉस क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, कॉस क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, बाकी ये थीटा हो जाएगा। अब माइनस साइन 30 डिग्री मतलब -1/2, अरे -1/2 आंसर होगा, आंसर में देख लूँ, आंसर में देख लूँ, हाँ -1/2 आंसर आ रहा है। मतलब ये 30 डिग्री को आप 30 नहीं लिखोगे, अच्छा मैं यहाँ समझाने के लिए लिख दिया, आप लिखोगे ये क्या 30 क्या होगा, π/3 होगा, ठीक है, 3 6, अच्छा सॉरी π/6 होगा, 6 3 18, ये भी यहाँ पर आप क्या लिखोगे π/6। अगर डिग्री पे दिया हुआ है डायरेक्टली तो आप डिग्री पे करोगे, लेकिन अगर रेडियंस पे दिया हुआ तो हर जगह आप रेडियंस ही लिखना, हर जगह आप रेडियंस ही लिखना। बात को समझ में आया, लेकिन बस दिमाग में रफ में ऐसे समझने के लिए कर लेना, लेकिन रेडियंस लिखना, ठीक है। तो ये रहा अप्रोच, इस टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीका से फॉलो करना है और हम लोग ऐसे करेंगे। चलो अब हम लोग आ जाते हैं इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर वाला डिग्री ले लेते हैं, इसमें आपको कुछ ट्रिक भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को कट करते, पूरा को रब करते, पूरा कचकच दिख रहा है या फिर नहीं इसी में हो जाएगा, मैं इसी को खाली रब करता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पोस्ट करते हैं और आते हैं अपने, वीडियो को पोस्ट करते बोलते हैं, मैं वीडियो को रब करते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे कुछ नहीं है मेरा भाई, देखो एक ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप देखो जब बड़ा नंबर आ जाएगा ना, देखो ब्रेक तो उसी में करना है अपने को, ब्रेक तो उसी में करना है, किस पे ब्रेक करना है, ब्रेक करना है π/2 इंटू n प्लस या फिर माइनस थीटा, ब्रेक तो इसी में करना है, नहीं समझे आप, इंटू n प्लस माइनस थीटा में ही ब्रेक करना है। लेकिन बड़ा नंबर आ जाएगा तो किस तरीके से ब्रेक करेंगे, तो देखो एक तो ये तो अपने को देखना है कि 90 में क्या n का मल्टीप्लिकेशन करके इतना आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो 90 को अगर हम लोग का 1700 है, मतलब 17 बार तो करना है, अगर 1700 है 17 बार करना है, लेकिन 17 फिर 18 फिर 19, अच्छा एक काम करते हैं, 90 को 18 से इंटू करके देखते हैं, 8 9 जा 0 9 9 16 1620, मतलब एक बार और हम कर सकते हैं, मतलब अगर हम 90 से करेंगे तो काम बन जाएगा। अगर 90 से कर रहे हैं 9 0 9 9 81, 90 से करेंगे तो काम बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1710 आ रहा है, मतलब 1710 तक का अप्रोच हम लोग कर पा रहे हैं, 1710 तक का अप्रोच हम लोग कर पा रहे हैं, 1710 ही आएगा तो अच्छा हाँ ठीक है, तो 1710 तक का अप्रोच कर पा रहे हैं, उसके आगे का अप्रोच नहीं हो रहा है, उसके आगे का अप्रोच नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हम अगर यहाँ मैं 90 कर देता हूँ क्योंकि डिग्री पे है ना, तो 90 इंटू 19 प्लस कितना होना चाहिए 50 प्लस 60, सॉरी क्या होगा प्लस 60, 60 बचेगा। 1710 तक तो यहाँ तक अप्रोच कर लिए, उसके बाद आप बोलोगे 90 का देखने के लिए, तो आप क्या करोगे 1 2 3 4 4 8 4 12 4 16, फिर 16 3 19, 19 के बाद नहीं, एक तो ट्रिक याद रखो, ये ग्राफ है, यहाँ 0 1 2 3 लिख दो, ये रिमाइंडर है और कुछ नहीं है। ये जो भी नंबर बड़ा नंबर अगर यहाँ पर आ गया ना, वो बड़ा नंबर को क्या करना 4 से डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड कर देना, क्या आएगा 4 4 जा 16, रिमाइंडर जो भी आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा यहाँ चेक करना कि 4 के साथ कुछ भी मल्टीपल करोगे रिमाइंडर 0 1 2 3 आएगा। तो 0 1 2 3 में देखो 3 मल्टीपल है, 3 रिमाइंडर आ रहा है,
तो 3 रिमाइंडर में क्या प्लस है कि माइनस है? प्लस है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट है। समझ में आया? बस ये ट्रिक को आप याद रखिए। ये ट्रिक को याद रखने के बाद बस सिंपल सा लॉजिक है भाई, साइन को तो ब्रेक कर दिए हम लोग, 90 × 90 प्लस 60 ब्रेक कर दिए। अब हम 19 है तो 9, अच्छा पहले तो साइन चेक करना, क्वाड्रेंट में यहाँ क्या होता है? नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो मैं साइन, अच्छा मैं साइन लिखूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर में साइन क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा और 60 हो जाएगा, तो माइनस कॉस 1/2, -1/2 इज आवर आंसर। क्या है? ठीक, बात को समझ में आया? इस तरीका से अप्रोच करना है, ये बस याद रखिए ग्राफ को 0 1 2 3, अगर 4 से मल्टीपल करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 1 2 3 ये आता है, ठीक है, जो 4 से मतलब करेंगे तो ठीक है। तो 0 1 2 3 में 3 आया, डायरेक्टली 19 से क्या देखा कि मेरा इसका माइनस क्या देखा? 3 आ रहा, 3 के आगे वाला ले लीजिए। अब बड़ा नंबर आ जाएगा तो क्या गिनने बैठोगे? 1 2 3 4 5 6 करके गिनने बैठोगे, उतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन रहा। तो अब एक काम करते हैं हम लोग तो ये तो कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे करते हैं। बाकी क्वेश्चंस और भी मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, क्योंकि ये वीडियो का लेंथ ऐसे भी ऑलरेडी लंबा हो गया, ये वीडियो का लेंथ ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया यार। तो मैं काम करता हूँ, इस वीडियो का अंत यही करता हूँ और अपने नेक्स्ट वीडियो पे और भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसी के थ्रू एलाइड एंगल्स में किस प्रकार का और क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस के नज़दीक पहुंचेंगे, बाकी डीपीपी में मिल जाएगा आप लोग को, मैं डीपीपी पे ऐसा क्वेश्चंस को और प्रोवाइड कर दूंगा कि जिससे आप लोग को बेटर हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब कुछ समझ में आएगा, पेशेंस रखिए, सिर्फ पेशेंस रखिए, ठीक है। एकदम सिंगल शॉट में यार, बहुत ईजी है, बस डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जानिए, करना क्या अपने को एग्जाम में, समझ में आया। अच्छा मैं एक प्लान बना रहा हूँ, मैं एक वीडियो पे मैं बोल दे रहा हूँ, मैं एक प्लान बना रहा हूँ, मैं अभी 12th का एग्जाम है बच्चा लोग का, ठीक है। तो शायद मैं सोच रहा हूँ ना 11th का वीडियो को तो कर ही रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ 12th का वीडियो कर दूँ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि 12th में जो मैं ये पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं सोच रहा हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूँ और ये पढ़ा दूँ, मतलब आपका डेरिवेटिव पढ़ा दूं मैं। मेरे ख्याल से ये 2 चैप्टर जो है ना बच्चा को मालूम होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अभी जो एग्जाम देंगे बच्चा लोग पहले सेमेस्टर में, तो ये 2 चैप्टर से देखो सब तो नहीं पढ़ा सकता क्योंकि अभी मैं 11th कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ 12th का कुछ वीडियो को मैं अपलोड करने का कोशिश करता हूँ। 12th में सबसे पहला चैप्टर जो रिलेशन फंक्शंस है, तो मैं रिलेशन फंक्शंस भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अगर रिलेशन फंक्शंस तो ईजी है, पढ़ा भी उसको भी पढ़ाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ना, देखता हूँ क्या वीडियो, मैं कोशिश मेरा तो खैर मोटिव था डेरिवेटिव पढ़ाने का, लेकिन डेरिवेटिव पढ़ाने से पहले भी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक बार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा के उसमें सारा फॉर्मूला लिखा दूंगा और उसके बाद हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद हम लोग फिर डेरिवेटिव करेंगे। वो दोनों वीडियो को भी हम अलग से प्ले लिस्ट में डाल देंगे क्लास 12 लिख के, ठीक है। तो आप लोग सब भी रेडी रहिए, आप लोग सब को जल्दी मिल जाएगा, ये मंथ का एंडिंग तक आपको मिल जाएगा, मतलब सितंबर 30 तक से पहले मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहा, तो टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। आइए।